Good morning, myself Mr. Shiv. Through in this video, I am going to explain you line by line Hindi explanation number second a dog named Duke. So let's start here the chapter. In 1953, Hooper was a favored young man. कह रहा है कि 1953 में हूपर नाम का एक पसंदीदा युवा व्यक्ति था. A big genuine grin civilized his highly competitive nature. एक बड़ी सच्ची मुस्कान उसके अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्वभाव को सभ्य बनाती थी. स्टैंडिंग 6 फुट 1 ही वुड प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम. 6 फुट 1 इंच लंबे वह विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम में खेल चुके थे. He was already a hard-charging zone sales manager for a chemical company. वे पहले से ही एक रासायनिक कंपनी के लिए एक कठोर जोन सेल्स मैनेजर थे. कठोर जोन का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है उस इलाके के लिए. एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम. सब कुछ उसके पक्ष में चल रहा था. देन when he was driving home one autumn twilight, a car spun out in front of him without warning. फिर जब एक शरद ऋतु की शाम को घर जा रहा था तो एक कार बिना किसी चेतावनी के उसके सामने से निकल गई. मीन्स एक्सीडेंट करते हुए वो कार क्या करी, निकल गई, चली गई. हूपर वॉज टेकन टू बी द हॉस्पिटल विथ अ सबड्यूरल hemorrhage in the motor sections of the brain, completely paralyzing his left side. हूपर को मस्तिष्क के मोटर सेक्शन में सबड्यूरल रक्तस्राव के कारण अस्पताल से ले जाया गया. मतलब उसके मोटर सेक्शन में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई थी जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा. जिसके कारण उसका बायां जो भाग था वो पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो गया था. लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड हो गया था, यानी एक साइड का उसका काम, बॉडी का बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वन साइड. वन ऑफ द चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स ड्रोव मर्सी टू द हॉस्पिटल. चक के एक जिला प्रबंधक ने मर्सी को हॉस्पिटल पहुंचाया. हर हस्बैंड कुड नॉट टॉक, ही कुड ओनली ब्रीथ and see, and his vision was double. उसका पति बोल नहीं सकता था, वह केवल सांस ले सकता था और देख सकता था और उसकी दृष्टि दोहरी थी. मर्सी फोन्ड अ नेबर. मर्सी ने पड़ोसी को फ़ोन किया. आस्किंग हिम टू पुट ड्यूक इन अ कैनल. और केनल को ड्यूक में रखने के लिए कहा, मतलब केनल में रखने के लिए कहा. केनल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर कुत्ते को रखा जाता है, ठीक है. हूपर रिमेन्ड ऑन द क्रिटिकल लिस्ट फॉर अ मंथ. 1 महीने तक हूपर गंभीर सूची में रहा, ठीक है, यानी क्रिटिकल की लिस्ट में उसका भी नाम था, ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी. आफ्टर द 5th वीक सम मेन फ्रॉम हिज कंपनी केम टू द हॉस्पिटल एंड told Hooper to take a year off. They would create a desk job for him at the headquarters. 5वीं सप्ताह के बाद उसकी कंपनी के कुछ लोग हॉस्पिटल आए और हूपर से कहा कि वे 1 साल की छुट्टी ले लें, यानी उससे चाहिए कि वे 1 साल के लिए छुट्टी ले लें. वे मुख्यालय में यानी उसके लिए एक डेस्क जॉब बनाएगा. डेस्क जॉब का मतलब कि वहाँ पर वो बैठ कर के काम कर सकता है. अबाउट 6 वीक्स आफ्टर द एक्सीडेंट, लगभग 6 सप्ताह होने के बाद, इस एक्सीडेंट के 6 सप्ताह होने के बाद, द हॉस्पिटल पुट हिम इन अ व्हील चेयर. हॉस्पिटल ने उन्हें क्या किया, एक व्हील चेयर पर बैठा दिया. एवरी डे देयर वॉज समथिंग वर्किंग हिज पैरालाइज्ड आर्म, leg and leg, followed by baths, exercises and a wheeled walker. However, Chuck didn't make much headway. दुर्घटना के लगभग 6 सप्ताह बाद अस्पताल ने उसे व्हील चेयर पर रखा. हर दिन कोई न कोई उसके लकवाग्रस्त हाथ और पैर की देखभाल करता था, फिर उसे नहलाता था, व्यायाम
कराते थे और पहिएदार वॉकर दिया गया। हालांकि चक को ज़्यादा प्रगति नहीं मिली, प्रगति मतलब बहुत ज़्यादा उसको प्रोग्रेस नहीं हुआ, बहुत अच्छा वो ठीक नहीं हुआ। इन मार्च दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, मार्च में उन्हें हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। आफ्टर द एक्साइटमेंट ऑफ द होम कमिंग वोर ऑफ, घर वापसी के उत्साह के ख़त्म होने के बाद चक हिट अ न्यू लो, चक ने एक नया निचला स्तर छुआ। एट द हॉस्पिटल देयर हैड बीन अदर इंजर्ड पीपल, बट नाउ ईच मॉर्निंग when Mercy quietly went to work, it was like a gate slamming down. Duke was still in the kennel and Chuck was alone with his thoughts. अस्पताल में एक अन्य घायल लोग भी थे, मतलब कुछ और अन्य घायल लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब हर सुबह जब मर्सी यानी उसकी बीबी जो थी ड्यूक की, ठीक है, यानी चार्ल्स हुपर्स की, तो जो उसकी पत्नी का नाम क्या था, मर्सी था, चुपचाप काम पर जाती थी। तो ऐसा लगता था जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो। ड्यूक अभी भी केनल में था। ड्यूक जो है एक कुत्ता है, ठीक है, और चक अपने विचारों में अकेला था, मतलब वो अपनी ही थॉट्स, अपनी ही दुनिया में था। चक जो था अपनी ही दुनिया में था। और चक की बीबी का यहाँ पर नाम क्या था, मार्शी था। सो टर्न यू पेज नंबर नेक्स्ट, which is page number 15. Finally, they decided to bring Duke home. Chuck said he wanted to be standing when Duke came in, so they stood him up. आखिरकार उन्होंने ड्यूक को घर लाने का फैसला किया। चक ने कहा कि जब ड्यूक आए तो वह खड़ा होना चाहता था, इसीलिए उन्होंने उसे खड़ा कर दिया। ड्यूक nails were long from 4 months confinement, and when he spied Chuck, he stood quivering like 5,000 volts. Then he let out a bellow, spun his long-nailed wheels, and launched himself across 3 meters of air. ड्यूक के नाखून 4 महीने की कैद की वजह से लंबे हो गए थे, और जब उसने चक को देखा तो वह उसे जैसे 5,000 वोल्ट की करंट के माफिक काँप रहा था। फिर उसने एक दहाड़ लगाई, अपने लंबे नाखून वाले पहियों को घुमाया और खुद को 3 मीटर हवा में उछाल दिया। ही वॉज अ 23 किलो मिसाइल्स ऑफ जॉय, वह खुशी की 23 किलो की मिसाइल थी। ही हिट चक अबाउट द बेल्ट कॉजिंग हिम टू फाइट टू कीप हिज बैलेंस, उसने चक को बेल्ट के ऊपर मारा जिससे उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। Those who saw it said the dog knew instantly, जिन्होंने इसे देखा उन्होंने कहा कि कुत्ते को तुरंत पता चल गया। He never jumped on Chuck again, उसने फिर कभी चक पर छलांग नहीं लगाई। From that moment he took up a post beside his master's bed round the clock, उस पल से वह 2400 घंटे अपने मालिक के बिस्तर के पास रहने लगा। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिड नॉट रीच चक, लेकिन ड्यूक की मौजूदगी भी चक तक नहीं पहुंची। द वंस आयरन मसल्स स्लैक्ड ऑन द रेंजी फ्रेम सीक्रेटली, कभी लोहे जैसी दिखने वाली मांसपेशियां उसके लंबे शरीर पर ढीली पड़ गई। मर्सी क्राइड एज सी वॉच्ड द बिग मैन्स ग्रिम फेड अवे, मर्सी रो पड़ी जब उसने बड़े आदमी की मुस्कुराहट को गायब होते हुए देखा। सेवियर फेस लाइन्स सेट इन द लाइक सीमेंट एज चक स्टेयर्ड एट द सीलिंग फॉर आवर्स, देन आउट ऑफ द विंडो, देन एट ड्यूक। चेहरे पर गंभीर रेखाएं सीमेंट की तरह जम गई क्योंकि चक घंटों तक छत को देखता रहा, फिर खिड़की से बाहर, फिर ड्यूक को, यानी ड्यूक ने चक को देखा, चक ने ड्यूक को देखा। When two fellows stare at each other day in, जब दो लोग दिन रात एक दूसरे को घूरते रहते हैं। And one cannot move and the other cannot talk, जब एक हिल नहीं पाता और दूसरा बात नहीं कर पाता। Boredom sets in,
तो बोरियत होने लगती है। ड्यूक फाइनली कुड नॉट टेक इट। ड्यूक आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। फ्रॉम अ मोशनलेस कॉयल ऑन द फ्लोर ही वुड स्प्रिंग टू हिज फीट क्विकरिंग विथ इम्पेशेंस। वे फर्श पर स्थित कुंडली से उछलकर खड़ा हो गया, अधीरता से कांप रहा था। या रफ, लाई डाउन ड्यूक, लेट जाओ ड्यूक। ड्यूक स्टाक टू द बेड। ड्यूक बिस्तर पर गया। पोक्ड हिज पॉइंटेड नोज अंडर चक्स एल्बो एंड लिफ्टेड। ही नज्ड एंड नीडल्ड एंड स्नॉटेड। अपनी नुकीली नाक चक की कोहनी के नीचे डाली और उसे उठाया। उसने धक्का दिया, सुई चुभाई और सूंघा। गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक। घर के चारों ओर दौड़ो ड्यूक। बट ड्यूक वुड नॉट। लेकिन ड्यूक ने ऐसा नहीं किया। ही वुड लाई डाउन विथ अ रिप्रॉचफुल आई ऑन द हुपर। वह हुपर को तिरस्कार भरी नज़रों से देखता हुआ लेट गया। एन आवर लेटर ही वुड कम ओवर टू द बेड अगेन एंड यैप एंड पोक। 1 घंटे बाद वह फिर से बिस्तर पर आया और चिल्लाया और छेड़खानी की। ही वुड नॉट लीव बट जस्ट सिट देयर। वे वहाँ से नहीं गया बल्कि वहीं बैठा रहा। वन इवनिंग चक गुड हैंड idly hooked the leash onto Duke's collar to hold him still. It was like lightning a fuse. Duke seemed himself U-shaped in the anticipation. एक शाम चक के अच्छे हाथ ने ड्यूक को स्थिर रखने के लिए एक पट्टा को उसके कॉलर पर लटका दिया। वे फ्यूज जलाने जैसा था। ड्यूक ने खुद को प्रत्याशा में यू आकार में हिलाया। इवन हुपर कैन नॉट एक्सप्लेन हिज नेक्स्ट मूव। हुपर भी अपने अगले कदम की व्याख्या नहीं कर सकता। ही आस्क्ड मर्सी टू हेल्प हिम टू हिज फीट। उसने मर्सी से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद के लिए कहा। ड्यूक प्राउंस्ड। चक फाउट फॉर बैलेंस। ड्यूक उछला। चक ने संतुलन बनाने की कोशिश की। विथ हिज गुड हैंड ही प्लेस्ड द लीज इन हिज लेफ्ट एंड फोल्डेड द पैरालाइज्ड फिंगर ओवर इट होल्डिंग देम देयर। अपने अच्छे हाथ से उसने पट्टा अपने बाएं हाथ में रखा और लकवाग्रस्त उंगलियों को मोड़कर उस पर रखा। देन ही लीन्ड फॉरवर्ड। फिर वह आगे की ओर झुका। विथ मर्सी सपोर्टिंग हिम बाय द एल्बो ही मूव्ड हिज राइट लेग आउट इन फ्रंट। स्ट्रेटनिंग हिज राइट लेग caused the left foot to drag forward alongside the right. He could be called a step. मर्सी ने उसे कोहनी से सहारा दिया। उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। अपने दाहिने पैर को सीधा करने से बायां पैर दाहिने पैर के साथ आगे की ओर खिंच गया। इसे एक कदम कहा जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने काफ़ी प्रोग्रेस किया। अब उसका कदम स्टेप बाय स्टेप चलने लगा था। तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ थी चक के लिए। ड्यूक फेल्ट द सडन स्लैक इन द लीज एंड पुल्ड इट टॉट। ड्यूक को अचानक पट्टा ढीला लगा और उसने उसे कसकर खींच लिया। चक स्वैड फॉरवर्ड अगेन। चक फिर से आगे की ओर झुका। ब्रोक द फॉल विथ हिज गुड राइट लेग। अपने दाहिने पैर से गिरने से बचा। देन स्ट्रेटेंड। फिर सीधा हुआ। थ्राइस ही डिड दैट देन कोलैप्स्ड इनटू द व्हील चेयर एग्जॉस्टेड। उसने ऐसा 3 बार किया फिर थक कर व्हील चेयर पर गिर पड़ा। नेक्स्ट डे द बिग डॉग स्टार्टेड अर्लियर। ही चेंज्ड अराउंड टू हुपर गुड साइड, jabbed his nose under the elbow and snapped his head up. अगले दिन बड़े कुत्ते ने जल्दी ही शुरुआत कर दी। उसने हुपर के अच्छे हिस्से की तरफ दौड़ लगाई, उसकी कोहनी के नीचे नाक पर वार किया और उसका सिर ऊपर उठा दिया। द बिग मैन्स गुड। बड़ा आदमी अच्छा है। टर्न योर पेज नंबर 16।
आर्म रीच्ड फॉर द लीज, हाथ पट्टी की ओर बढ़ा. विथ हुपर स्टैंडिंग, द डॉग वॉक टू द एंड ऑफ द लेस एंड टक्स्ड स्टेडली. 4 so called steps they took that day. हुपर खड़े होने के साथ ही कुत्ता पट्टे के अंत तक चला गया और लगातार खींचता रहा. उस दिन उन्होंने तथाकथित 4 कदम उठाए. लीनिंग बैक अगेंस्ट द पुल, हुपर ने पुल के सहारे पीछे झुककर. हुपर लीन टू कीप हिज बैलेंस विदाउट मर्सी एट हिज एल्बो. वेडनेसडे ही एंड ड्यूक टुक 5 स्टेप्स. हुपर ने पुल के सहारे पीछे झुककर बिना मर्सी के कोहिनी पर अपना संतुलन बनाए रखना सीखा. बुधवार को उसने और ड्यूक ने 5 कदम उठाए. थर्सडे 6 स्टेप्स, गुरुवार को 6 कदम. फ्राइडे फेल्योर, 2 स्टेप्स फॉलोड बाय द exhaustion, but in the 2 weeks they reached the front porch. शुक्रवार को असफलता, 2 कदम के बाद थकावट, लेकिन 2 सप्ताह में वे सामने के बरामदे पर पहुंच गया. By mid-April, neighbors saw a daily struggle in front of Mercy's house. अप्रैल के मध्य तक पड़ोसियों ने मर्सी के घर के सामने रोजाना संघर्ष देखा. Out on the sidewalk, they saw the dog pull his leash taut, then stand and wait. फुटपाथ पर उन्होंने देखा कि कुत्ता अपनी पट्टा खींचता है और फिर खड़ा होकर इंतजार करता है. The man would drag himself abreast of the dog, then the dog would surge out to the end of the leash and wait again. आदमी खुद को कुत्ते के बराबर खींचता है, फिर कुत्ता पट्टे के अंत तक पहुंच जाता है और फिर से इंतजार करता है. द पेयर सेट डेली गोल्स. मंडे द 6th फेंच पोस्ट, ट्यूसडे द 7th फेंच पोस्ट, वेडनेसडे डैश डैश. मीन्स इस तरीके से जोड़े ने दैनिक लक्ष्य निर्धारित किए. सोमवार 6ठी बाड़ पोस्ट, मंगलवार 7वीं बाड़ पोस्ट और बुधवार. इस तरीके से वो करता गया. When Mercy saw what Duke could do for her husband, she told the doctor, who prescribed a course of physiotherapy with weights, pulleys and whirlpool baths, and above all, walking every day with Duke on a limited gradual scale. जब मर्सी ने देखा कि ड्यूक उसके पति के लिए क्या कर सकता है, तो उसने डॉक्टर को बताया, जिन्होंने सीमित क्रमिक पैमाने पर ड्यूक के साथ प्रतिदिन वजन, पुली और भंवर स्नान और सबसे बढ़कर पैदल चलने के लिए फिजियोथेरेपी का एक कोर्स निर्धारित किया. बाय नाउ नेबर्स ऑन देयर स्ट्रीट वर वॉचिंग द पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस. ऑन June 1st, न्यूज़ स्प्रेड दैट हुपर एंड ड्यूक हैड मेड इट टू एन इंटरसेक्शन क्वाइट फॉर अवे. अब तक उसके गली के पड़ोसी प्रगति के पैटर्न को देख रहे थे. 1 जून को खबर फैली कि हुपर और ड्यूक काफ़ी दूर तक एक चौराहे पर पहुंच गए. Soon Duke began campaigning for 2 trips a day, and they lengthened the targets one driveway at time. Duke no longer waited at each step. जल्द ही ड्यूक ने एक दिन में 2 चक्कर लगाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने लक्ष्य को एक एक करके लंबा कर दिया. ड्यूक को अब हर कदम पर इंतज़ार नहीं करना पड़ता था. तो इन दिस वे यहाँ पर ड्यूक का काफ़ी प्रोग्रेस हो गया था. अब वो काफ़ी चलने लगा था. ये अच्छी खबर थी. ऑन January 4, हुपर मेड हिज बिग मूव. अब 4 जनवरी को हुपर का ये बहुत बड़ा मूव था. 4 जनवरी को हुपर ने अपना बड़ा कदम उठाया. मतलब ये है, विदाउट ड्यूक ही वॉक द 200 meters फ्रॉम द क्लिनिक टू द लोकल ब्रांच ऑफिस ऑफ हिज कंपनी. ड्यूक के बिना वो क्लिनिक से अपनी कंपनी के स्थानीय शाखा कार्यालय तक 200 मीटर पैदल चला. यानी उसने जो है अपने कुत्ते की मदद नहीं ली.
अब वो बिना किसी सहारे से 200 मीटर पैदल चला। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ थी इसके लिए। दिस हैड बीन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अंडर हिज जुरिसडिक्शन एज जोन मैनेजर। ये जोन मैनेजर के रूप में उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों में से एक था। द स्टाफ वॉज अमेज्ड बाय द विजिट। कर्मचारी इस यात्रा से आश्चर्यचकित थे। बट टू द गॉर्डन ड्यूल द मैनेजर चक सेड, गॉर्डन, दिस isn't just a visit. Bring me up to date on the what's happened, will you, so I can get to work. लेकिन मैनेजर गार्डन डोले से चक ने कहा, गार्डन, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, मुझे जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताओ ताकि मैं काम पर आ सकूं। डोले गैप्ड, टिल जस्ट बी एन आवर a day for a while. Hooper continued, I will use that empty desk in the warehouse and I will need a dictating machine. डोले ने चौंकते हुए कहा, यह कुछ समय के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा होगा। हूपर ने आगे कहा, मैं गोदाम में उस खाली डेस्क का उपयोग करूंगा और मुझे एक डिक्टेटिंग मशीन की आवश्यकता होगी। Back in the company's headquarters, Chuck moved presented problems, though once when a man fights that hard for a comeback who wants to tell him he cannot handle his old job. कंपनी के मुख्यालय में वापस आकर चक के इस कदम ने मुश्किल ले खड़ी कर दी। जब कोई व्यक्ति वापसी के लिए इतनी मेहनत करता है तो कौन उसे यह बताना चाहेगा कि वह अपनी पुरानी नौकरी नहीं संभाल सकता। ऑन द अदर हैंड, व्हाट कैन यू डू विद अ सेल्समैन। दूसरी ओर आप एक सेल्समैन के साथ क्या कर सकते हैं। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट, पेज नंबर 17। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हु कैन नॉट मूव अराउंड, who cannot move around and cannot work only an hour a day. They didn't know that Hooper had already set his next object, March 1, a full day's work. जो इधर उधर नहीं जा सकते थे और दिन में सिर्फ 1 घंटा काम कर सकते थे, उन्हें नहीं पता था कि हूपर ने अपना अगला लक्ष्य पहले ही तय कर लिया था, 1 मार्च, पूरे दिन का काम। Chuck hit the target and after March 1, there was no time for the physiotherapy program. He turned completely to Duke, who pulled him along the street faster and faster, increasing his stability and endurance. चक ने लक्ष्य मारा और 1 मार्च के बाद फिजियोथेरेपी कार्यक्रम के लिए कोई समय नहीं था। वह पूरी तरह से ड्यूक की ओर मुड़ गया, जिसने उसे सड़क पर तेजी से घसीटा, जिससे उसकी स्थिरता और सहन शक्ति बढ़ गई। समटाइम्स वॉकिंग आफ्टर डार्क, कभी कभी अंधेरा होने के बाद हूपर वुड ट्रिप एंड फॉल, चलते हुए हूपर लड़खड़ा कर गिर जाता है। ड्यूक वुड स्टैंड स्टिल एज अ पोस्ट वाइल हिज मास्टर स्ट्रगल टू गेट अप। ही वॉज एज थॉट, दो द डॉग्स न्यू दैट हिज जॉब वॉज टू गेट चक बैक ऑन हिज फीट। ड्यूक एक खंबे की तरह स्थिर खड़ा रहता है जबकि उसका मालिक उठने के लिए संघर्ष करता था। ऐसा लगता था जैसे कुत्ते को पता था कि उसका काम चक को उसके पैरों पर वापस खड़ा करना है। 13 months from the moment he worked full days, पूरे दिन काम करने के 13 महीने बाद चक हूपर को 4 से अधिक राज्यों को कवर करने वाले क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया। यानी यहाँ पर उसका प्रमोशन हो गया। किस तरीके से एक कुत्ते ने अपने मालिक की, देखिए, इस स्टोरी में मदद करता है उसके प्रोग्रेस के लिए। चक, मर्सी एंड ड्यूक मूव्ड हाउस इन मार्च 1956। चक और मार्सी और ड्यूक मार्च 1956 में घर बदल कर चले गए। द पीपल इन द न्यू suburb where the Hoopers
bought a house didn't know the story of Chuck and Duke. हूपर ने जिस नए उपनगर में घर खरीदा था वहाँ के लोगों को चक और ड्यूक की कहानी नहीं पता थी. All they knew was that there were new neighbor walked like a struggling mechanical giant and that he was always pulled by a rampagious dog that acted as if he owned the man. उन्हें बस इतना पता था कि उसका नया पड़ोसी एक संघर्ष यांत्रिक विशालकाय की तरह चलता था और उसे हमेशा एक उग्र कुत्ते द्वारा खींचा जाता था जो ऐसा व्यवहार करता था जैसे वह उस आदमी का मालिक हो. On the evening of October 12, 1957, the Hoopers had guessed suddenly over the bubble of voices. Chuck heard the screech of brakes outside. Instinctively, he looked for Duke. 12 अक्टूबर 1957 की शाम को हूपर्स के घर मेहमान आए थे. अचानक आवाज़ों की गड़गड़ाहट के बीच चक ने बाहर ब्रेक की आवाज़ सुनी. सहज रूप से उसने ड्यूक की तलाश की. दे कैरिड द बिग डॉग इनटू द हाउस. वे बड़े कुत्ते को घर में ले गए. मर्सी टुक वन लुक एट ड्यूक्स ब्रीदिंग एट हिज ब्राउन आइज विद द सबर्नेस गॉन. मर्सी ने ड्यूक की सांसों पर एक नज़र डाली, उसकी भूरी आंखों पर जिसमें उसकी जिद्द गायब थी. फोन द वेट, शी सेड, टेल हिम आई एम ब्रिंगिंग ड्यूक. पशु चिकित्सक को फ़ोन करूं, उसने कहा. उसे बताओ मैं ड्यूक को ला रही हूँ. सेवरल पीपल जम्प्ड टू लिफ्ट द डॉग. कई लोग कुत्ते को उठाने के लिए आगे बढ़े. नो प्लीज़, शी सेड. नहीं कृपया, उसने कहा. एंड शी पिक्ड अप द बिग डॉग ड्यूक, carried him gently to the car and drove him to the animal hospital. उसने कहा और उसने बड़े ड्यूक को उठाया, उसे धीरे से कार में ले गए और उसे पशु हॉस्पिटल ले गए. यानी जो ऐसा हॉस्पिटल जो पशुओं की देखता है, जो पशुओं की देखभाल करता है, पशु के डॉक्टर होते हैं यहाँ पर. ड्यूक वॉज ड्रैग्ड एंड ही मेड इट अंटिल 11 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग बट हिज इंजुरीज वर टू सीवियर. ड्यूक को नशीली दवा दी गई थी और वे अगली सुबह 11 बजे तक जीवित रहा, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं. पीपल हु न्यू द डिस्टेंस चक एंड द ड्यूक हैड कम टुगेदर वंस फेंस पोस्ट एट अ टाइम नाउ वॉच्ड द बिग मैन वॉक अलॉन्ग डे आफ्टर डे. जो लोग चक और ड्यूक के बीच की दूरी को जानते थे, एक एक बाढ़ के खंभे को पार करते हुए अब उस बड़े आदमी को दिन ब दिन अकेले चलते हुए देखते थे. दे वॉन्डर्ड हाउ लॉन्ग विल ही कीप इट अप, हाउ फॉर विल ही गो टुडे, कैन ही डू इट अलोन. वे सोचते थे वह कब तक ऐसा करता रहेगा, वह आज कितनी दूर तक चले जाएगा, क्या वे अकेले ऐसा कर सकता है. आफ्टर फ्यू वीक्स एगो, words as if in the special tribute to Duke, an order came through from the chemical company's headquarters. कुछ सप्ताह पहले ड्यूक को विशेष श्रद्धांजलि देते हुए रासायनिक कंपनी के मुख्यालय से एक आदेश आया. ये आदेश क्या था? Therefore, to advance our objective step by steps, Charles Hooper is appointed the assistant national sales manager. इसलिए हमारे उद्देश्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए चार्ल्स हूपर को सहायक राष्ट्रीय बिक्री प्रबंधक नियुक्त किया जाता है. यहाँ पर कंपनी के जो बड़े जो व्यक्ति थे उन्होंने इनको प्रमोट किया कि अब आप जो हैं असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बन गए हैं. तो इस स्टोरी से आप देख सकते हैं कि एक कुत्ते ने अपने मालिक की कितनी सेवा की. वो ये चाहता था कि उसका मालिक फिर से ठीक हो जाए.
सो होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।